Now we will be talking about the diatoms. Diatoms, they are called as desmids, they are called as golden algae. Habitat, they can be present in the marine form or they can be present in the fresh water. सेल वॉल इनकी बनी है सेल्यूलोज और सिलिका से, ठीक है। सेल वॉल ऑफ द डायटम्स इज मेड अप ऑफ सिलिका एज वेल एज सेल्यूलोज, जबकि हमने पढ़ा था यहां पर इन दी डायनोफ्लैजिलेट्स उनकी बनी थी सेल्यूलोज और पैक्टिन से। डिफरेंस भी याद रखना है, ठीक है। तो डायनोफ्लैजिलेट्स की सेल वॉल वाज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, व्हाइल इन दी डायटम्स द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड सिलिका। इनकी सेल वॉल जो होती है ना वो ट्रांसपेरेंट होती है और दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपने सोप केस देखा है, ये छोटा पार्ट है उसमें बड़ा पार्ट फिक्स हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो सोप केस की तरह अपर पार्ट और लोअर पार्ट, अपर पार्ट, अपर सेल वॉल का जो पार्ट होता है उसको एपिथीका बोलते हैं और नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज हाइपोथीका। तो हाइपोथीका के ऊपर एपिथीका फिक्स हो जाता है, जैसे सोप का बॉक्स होता है वैसा। एग्जांपल हम दे रहे हैं यहाँ पे पिनुलेरिया का, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लोकोमोशन। तो फ्लैजिला तो बच्चे इनमें एब्सेंट होता है, ठीक है, बट इनकी बॉडी म्यूसिलेज रिलीज करती है और म्यूसिलेज की वजह से प्रोपल्शन करते हैं, ये मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो the movement, they are still moving with the help of mucilage. तो movement is called as mucilage propulsion. Now nutrition की बात करते हैं, they are also photosynthetic because photosynthetic में ही तो हम स्टडी कर रहे हैं इन सबको। पिगमेंट अब इनमें देखो क्लोरोफिल ए और सी है। अब तुमने पढ़ा था किसमें, डायनोफ्लैजिलेट्स में, तुमने बोला था वहां पे है क्लोरोफिल ए और सी, ठीक है। तो इन द केस ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स द पिगमेंट्स दे वर सेम, क्लोरोफिल ए एंड सी, और यहां पर भी तुम्हारे ए और सी हैं, बट वहां पे था अल्फा कैरोटीन, वहां यहां हो जाएगा बीटा कैरोटीन। तो वहां पर इन द डायनोफ्लैजिलेट्स देयर वाज प्रेजेंस ऑफ अल्फा कैरोटीन व्हाइल हियर इट इज बीटा कैरोटीन। वहां पे सिंपल ज़ेंथोफिल था, यहाँ पे डायटोज़ेंथिन हो गया। ज़ेंथोफिल की तरह ही होते हैं बट डायटम की ज़ेंथोफिल है, डायटोज़ेंथिन, ओके, नाम याद रखने। नेक्स्ट रिजर्व फूड मटेरियल, वहां पे क्या था, कार्बोहाइड्रेट और ऑयल, यहाँ पे वॉलेटिन ग्रैन्यूल, और वॉलेटिन ग्रैन्यूल बेटा हमने पढ़े हैं पहले भी, कहां पर, बैक्टीरिया में, कंटेन फॉस्फेट्स। ऑयल भी होता है यहाँ पे और ल्यूकोसिन भी होता है, ल्यूकोसिन इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। न्यूक्लियस इनका यूकैरियोटिक होता है, जैसा सिंपल यूकैरियोट्स में, प्लांट एनिमल वगैरह में सब में होता है, वैसा न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है। वैक्यूल प्रेजेंट है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एज इन द केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में भी होता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, वैसा वैसा कुछ वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब तो फेवरेबल कंडीशन होती है तब तो ये करते हैं बाइनरी फिजन, बट लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स टाइप। तो व्हेनेवर देयर इज फेवरेबल कंडीशन, तो डायटम्स में जब भी फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये शो करते हैं लॉन्गिट्यूडनल और बाइनरी फिजन। कैसा था लॉन्गिट्यूडनल, ये था लॉन्गिट्यूडनल, और ये है बाइनरी ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है और ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन है। इन ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में से ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन इज मोर कॉमन। Transverse binary fission is more common in the case of diatoms. Now, जब भी कभी unfavorable conditions आती हैं, unfavorable condition में ये बनाते हैं एक spore which is called as statospore. बैक्टीरिया ने बनाए थे एंडोस्पोर, ये बना देंगे स्टेटोस्पोर। ये भी thick wall के होते हैं और thick wall क्या करती है, इनको प्रोटेक्ट करती है to survive under those unfavorable condition. एग्जाम्पल फिर हम दे रहे हैं पिनुलेरिया का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे तीनों ही देखने को मिलती है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous टाइप, ठीक है। लाइफ साइकिल इनका डिप्लॉन्टिक टाइप का है। डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चे। डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल में क्या होता है, आपके पास जाइगोटिक मियोसिस होती है ना। तो यहां पे क्या हुआ आपके पास, ओनली वन स्टेज इज हैप्लॉइड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, रेस्ट ऑल आर डिप्लॉयड, ठीक है। और यहां पे आपके पास स्पोर्स, ऑक्सोस्पोर्स बन रहे हैं एक बार जब जाइगोट बन चुका होता है। मियोसिस इज अकरिंग ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, यहां पर आपके पास गैमेटिक मियोसिस भी देखने को मिल रही है,
ठीक है, तो यहां पे हमने देखा अबाउट द डायनोफ्लैजेलेट्स में हमने क्या बोला था कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल था। हाँ, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में बेटा गैमेटिक मियोसिस होती है, ठीक है, गैमीट बनने के टाइम मियोसिस हो रही है। मैंने गलती से अभी बोल दिया था मेरे ख्याल से कि जाइगोटिक मियोसिस हो रही है, क्योंकि डिप्लॉन्टिक है तो डिप्लॉन्टिक में तो गैमेटिक होती है। देखो कैसा 2n बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, 2n है। अब 2n क्या करेगा, जाइगोट थोड़ी ना बनाएगा, ये तो गैमीट बनाएगा। अब मियोसिस कर देगा, तो मियोसिस कब हुई, गैमीट बनाने के टाइम में। अब दो गैमीट आएंगे, वो दोनों फ्यूज करेंगे और फिर से क्या बना देंगे, जाइगोट। जाइगोट क्या होगा, 2n हो जाएगा, और ये जो जाइगोट है वापस क्या करेगा, इस ऑर्गेनिज्म को बना देगा। तो क्या हुआ, मेन जो स्टेजेस हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, डिप्लॉयड हैं। सिर्फ हैप्लॉइड स्टेज कहां देखने को मिल रही है, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान। और जब जाइगोट जो होता है ग्रो करता है इनटू अ इंडिविजुअल, तो यहां जैसे ये जो डेवलपिंग स्पोर्स बनाता है, दे आर कॉल्ड एज ऑक्सोस्पोर्स। तो ये बने वो ऑक्सोस्पोर, स्पोर विच शोज ग्रोथ, दे आर फॉर्म्ड आफ्टर द जाइगोट। जाइगोट के बनने के बाद स्पोर्स बन रहे हैं जो ग्रोथ शो करेंगे और एक नया इंडिविजुअल पर्टिकुलर एक डायटम, मैच्योर डायटम बना देंगे, ये वाला ऑक्सोस्पोर से बनेंगे। फिर वो हुई क्या, मियोसिस कब हुई, टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन पे, इट इज गैमेटिक मियोसिस। तो डिप्लॉन्टिक में गैमेटिक मियोसिस और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलती है। डायटम्स में सिर्फ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिला, जबकि डायनोफ्लैजेलेट्स में हमने देखा डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक दोनों ही, ठीक है। डायटम्स के बारे में हम बात करें, दे आर मोस्ट एबंडेंट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना इसको। मोस्ट एबंडेंट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट आर डायटम्स। ओशन के चीफ प्रोड्यूसर्स कहे जाते हैं, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। वाटर पॉल्यूशन के इंडिकेटर्स हैं, जहां वाटर पॉल्यूशन होगा वहां पे ग्रो नहीं करते हैं, दिस इज हाउ दे इंडिकेट द वाटर पॉल्यूशन। इनकी सेल वॉल, क्योंकि सिलिका इज द कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल एंड सिलिका इज इंडिस्ट्रक्टिव, तो ये जो सिलिका होती है, इनकी सेल वॉल जो होती है, ये डिपॉजिट होती रहती है ऑन द अर्थ, और इट फॉर्म्स डायएटोमाइट या डायएटोमेशियस अर्थ। ये जो डायएटोमेशियस अर्थ होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज पोरस एंड ग्रिटी इन नेचर। पोरस है, पोर्स है, और रफ है, सरफेस का रफ है, और इसकी वजह से इट इज यूज्ड इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप एंड पॉलिशिंग एक्सेट्रा। ये एनसीईआरटी ने भी दिया और आपको करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ऑफ डायटम्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द हैबिटेट। हैबिटेट के बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेल वॉल। तो सेल वॉल इनमें एब्सेंट होते हैं बच्चे, तो यूग्लिनॉइड्स दे डोंट हैव सेल वॉल, इट इज द एनिमल लाइक कैरेक्टर, ठीक है, एनिमल लाइक कैरेक्टर शो कर रहा है यूग्लिनॉइड। इनमें पेलिकल प्रेजेंट है, और पेलिकल बेसिकली क्या होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल कवरिंग है, मेड अप ऑफ, ऑड नहीं है, इट इज ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। एंड सेल वॉल की जगह पे पेलिकल प्रेजेंट है। पेलिकल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने की प्रॉपर्टी है, कुछ प्लेट्स हैं, पैरेलल स्ट्रिप्स हैं, वो बनी है पेलिकल की, ठीक है, और ये पेलिकल है, इसकी पेलिकल जो वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती है, और क्योंकि मसल की तरह काम कर रहे हैं तो मायोनीम्स इनको कहा जाता है। पेलिकल स्ट्रिप्स which are parallel in nature, so they are called as myonemes. Now let us talk about the locomotion. Again here two different type of flagella they are present, called as heterocon type of flagellation is there. But याद रखना बेटा, यहां पर बेशक दो तरह के फ्लैजिला हैं, बट एक ही फ्लैजिला रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लोकोमोशन, बिकॉज दूसरा फ्लैजिला इतना छोटा है कि वो बाहर भी अराइज नहीं हुआ है, वो बाहर भी यहां से नहीं निकला है, सेल से प्रोट्रूड आउट नहीं हुआ है। तो देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट, मतलब हैं तो दो तरह के फ्लैजिला, बने तो दो तरह के, बट ओनली वन इज इन्वॉल्व्ड इन द लोकोमोशन, अदर वन इज नॉट इवन प्रोट्रूडिंग आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द यूग्लिना। तो एक तो लोकोमोशन हुआ विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला,
एक तरह का लोकोमोशन, बट इसमें दूसरी तरह का लोकोमोशन होता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ पेलिकल. बी इज नथिंग. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ पेलिकल की वजह से आपके पास यहां पर क्या हुआ? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ पेलिकल, मूवमेंट इज ऑल्सो सीन, लोकोमोशन इज ऑल्सो सीन. तो एक तरह का लोकोमोशन फ्लैजिला की हेल्प से और दूसरी तरह का लोकोमोशन ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द पेलिकल, द वॉल, जो वॉल बना रहा है यूग्लिना का. और इस तरह की मूवमेंट को जब पेलिकल हेल्प करता है मूवमेंट है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एपिबोली या फिर रिगलिंग मूवमेंट. तो इसको रिगलिंग मूवमेंट